हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और फिर निफ्टी में ट्रेड किया था, और हम लोग देखेंगे कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ है नहीं हुआ, और हम लोग कल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए आज मार्केट कहाँ पर खुला था। आज मार्केट खुला था ऑलमोस्ट कहाँ पे, गैप डाउन। ठीक है कि गैप डाउन खुला, उसके बाद एक इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाने का कोशिश किया, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, एक डब्लू पैटर्न बना के इसने हाई तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सुबह से कंफ्यूजिंग करके रखा था मार्केट ने, पर यहाँ पे आपका एज कम्पेयर टू फिर निफ्टी, अगर आज हम लोग निफ्टी में थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग मार्केट देख सकते थे। ठीक है, तो अगर यही चीज़ हम लोग फिर निफ्टी में देखेंगे, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं फिर निफ्टी में दिखाऊंगा आपको, तो आज मार्केट ने क्या किया, फिर निफ्टी का डाउन साइड ओपन हुआ था, पर उसने एक बुलिश कैंडल आपका एनगल्फिंग कैंडल बनाया था यहाँ पे। तो इसी के हाई में हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाया था, और ये वाला मूवमेंट हमने सुबह का कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये मूवमेंट हमने सुबह का कैप्चर किया था। तो ये मैंने ट्रेड दे नहीं पाया था, मैं एक्चुअल में टेलीग्राम में जो अपडेट किया था उसमें टेलीग्राम में दे नहीं पाया था। मैंने यहाँ पे आपका निफ्टी का चार्ट दिया था, पर निफ्टी का आपका इतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया था। निफ्टी का आपका ये कॉल साइड आपका गया था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, तो इसने एक 15 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने एंट्री किया था, पर यहाँ पे मैंने फिर निफ्टी में भी एंट्री किया था, क्योंकि फिर निफ्टी का आपका ट्रेड यहाँ पे हम लोग को क्योंकि ये जो मूवमेंट आया था बहुत ही फास्ट आया था। ठीक है, तो मैंने इसी कैंडल में आपका एंट्री बनाया था, और इधर में हमने एक बढ़िया सा पॉइंट कैप्चर किया था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पॉइंट हम लोग को सुबह से यहाँ पर मिल गया था, पर यही चीज़ आपका निफ्टी में नहीं हुआ। ठीक है, तो निफ्टी में देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कॉल साइड में एंट्री 115 में किया था, और मैंने SL 105 का लगाने बोला, और फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग SL हम लोग का हिट हुआ था। ठीक है, जो कि हम लोग का ये जो है आपका निफ्टी का एक निकाल, देखिए ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था ना, उसके बाद आपका ये इसने अपना ट्रेडिंग SL हिट हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पे 15 पॉइंट का कुछ हमने वो लिया था, ट्रेड दिया था, और 15 पॉइंट हम लोग का जैसे मिला, और कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट में लगाया, और यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग SL हिट हुआ, बस हमने यहाँ पे और कोई मूव नहीं पकड़ा। ठीक है, उसके बाद एक मूव दिया था इसने, पर ये हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा था इसमें। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप देखेंगे ना, फिर निफ्टी में आपको जो एक क्लियर आपका ऊपर का मूवमेंट दिख रहा था, पर यहाँ पर निफ्टी में नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो मैंने फिर उसके बाद क्या क्या टेलीग्राम में और ट्रेड दिया था, यहाँ पे आपका सेकंड ट्रेड दिया था, यहाँ पे ये वाला 22,200 का कॉल दिया था, 22,100 का पुट दिया था, पर ये भी आपका नहीं चला। अगर मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये भी आपका देखिए ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था अगर यहाँ पे 100 के ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ बाइंग करेंगे, पर आपका एकदम जाते जाते इसने दिया, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, और यहाँ पे पुट साइड में एक एंट्री मिला था हम लोग को, यहाँ पे आपका जब मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर इसका हाई तोड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे, पर इसने क्या किया, ये हाई तोड़ने के बाद ये इसके सेकंड लो कैंडल के बाद ही इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसने आपका यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ये हाई जब तोड़ा था ना, तो इधर में हमने एंट्री बनाया था। ठीक है, तो ये 98 के आसपास हमने एंट्री बनाया था SL हमने क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कैंडल बना था। ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री किया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि आपका एक अच्छा कैंडल क्लोज करेगा, फिर उसका हाई जैसे निकालेगा हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे। पर यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना, फिर व्हाइट कैंडल बना, पर अगर ये हाई निकालता हम लोग क्या एंट्री करते, पर यहाँ पे क्या हो गया था, तो यहाँ पे बहुत देर के बाद आपका एक मूवमेंट हम लोग को मिला था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी का स्टॉप लॉस ला के मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड लिया था, क्योंकि ट्रैपिंग हो रहा था कब से। ठीक है, तो यहाँ पे पुट साइड में ही जाना था हमें, तो मैंने कहा था कि पुट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, पर मैंने यहाँ पे कम लॉट में ट्रेड किया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक अच्छा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हमने स्कैल्पिंग के लिए लिया था, तो हम लोग को बहुत ही बढ़िया एक ही कैंडल में देखे क्या बढ़िया मूवमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे कितने का मूव पकड़ा था हमने, यहाँ से कहीं एंट्री किया था, और इधर में निकाला था कहीं पे। तो ठीक है, 18 पॉइंट या समथिंग का मूवमेंट। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं, ये जो आपका रेड कैंडल बना ना, इसे हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल था एक ही बार में दे दिया, तो हमने डायरेक्ट ट्रेल SL लगा के इस लो के नीचे लगाया, तो ऐसे लगाते जाते जाते हम दोनों ट्रेडिंग SL हिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे 18-19 पॉइंट्स का हमने मूव कैप्चर किया था। ठीक है, तो और हम लोग का देखिए फिर निफ्टी में भी एक ट्रेड दिया था मैंने, ये वाला आपका 2700 का कॉल दिया था, 2800 का पुट दिया था। ठीक है, पर इसमें भी आपका कुछ ऐसा काम हुआ नहीं, हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए मेरा क्लोजिंग के बाद आपका हाई टूटेगा एंट्री करने के लिए कहा था, पर क्लोजिंग हुआ आपका हाई नहीं टूटा, तो इसने डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिया, तो कोई एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, फिर निफ्टी में तो ऐसे करके आज हमने कुछ 18 एंड हमने सुबह का ट्रेड लिया था, वो का दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, ये वाला सुबह का ट्रेड था। ठीक है, तो इसमें नहीं, मैंने फिर निफ्टी का चार्ट
आपका ऐसे कुछ आपका ना उसमें ना बढ़िया पॉइंट मिला था। मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ यहाँ से आपका, जैसे कि 60-70 ऐसा दिखा रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ हमने वहाँ पे बनाया था, से 60-70 पॉइंट ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। तो हमने सुबह 60 पॉइंट और निफ्टी में आपका 15 पॉइंट और यहाँ पे 18 पॉइंट, तो ऐसे करके हमने बढ़िया सा मूवमेंट आज कैप्चर किया, ठीक है। तो अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, कल कैसे कामकाज करेंगे हम लोग, तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, हम लोग पहले बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा बुलिश दिख रहा था। निफ्टी पहले सुबह आपका बियरिश दिख रहा था, फिर उसका बैंक निफ्टी ने अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ पे आपका वो भी बुलिश हो गया, ठीक है। तो अभी कल के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं और आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका आज का लो हो गया और ये हाई हो गया। फिबोनाची लिया और इस लो से इस हाई तक का अगर मार्क करेंगे तो हम लोग का जो आपका जो वीकली है, वीकली जोन के यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका एक एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर ये कल अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर कल गैप अप खुलता है तो हम लोग का देखिए एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, ये जगह से रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। ये जगह से 47,214 यहाँ से आपका रिजेक्शन आ सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे पहले 5 मिनट का कैंडल वेट करेंगे, ठीक है। 50 मिनट्स में आना, पहले 5 मिनट का कैंडल वेट करेंगे हम लोग। अगर पहले 5 मिनट का कैंडल डायरेक्टली आपका गैप फिल कर देता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाने देंगे, उसके बाद हाई के लिए ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैप फिल करता है, पहले हम लोग का मॉर्निंग ट्रेड गैप फिल का, उसके बाद आपका जिस तरफ से आपका सपोर्ट लेकर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। आपका डायरेक्टली रिजेक्शन आ सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, जब भी आपका एक बहुत ही बढ़िया, देखिए ये जो जोन है ना, ये बहुत दिनों से टूट नहीं रहा है, ठीक है। आप ये देखिए बहुत दिनों से टूट नहीं रहा, तो एक लेवल इसने तोड़ा और यहाँ पे ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 मिनट कैंडल क्या करेगा, 5 मिनट कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेके डायरेक्टली गैप अप खुल सकता है, डायरेक्टली गैप अप खुल सकता है। और यहाँ पे अगर नीचे नहीं आया ना, 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना और डायरेक्टली उसी की तरफ ट्रेड करना शुरू कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्या कर सकता है मार्केट आपका, जब भी बहुत ही बढ़िया अगर कुछ भी रेजिस्टेंस को जब तोड़ नहीं पाता है वो डायरेक्टली गैप अप खुलता है और वहाँ पे 5 मिनट कैंडल का ही हाई सस्टेन करके हुए ऊपर निकल जाता है, ठीक है। डायरेक्टली गैप फिल करने चला जाएगा, समझ में। अभी आपका मैं आपको वो बता देता हूँ कि कहाँ तक करता है। हम लोग वो ले लेंगे, टारगेट ले लेंगे। पहला टारगेट हम लोग अगर ये हाई निकालता है तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 47,581 तक का टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका 47,919 का टारगेट, फिर उसका ये एक छोटा सा गैप है, गैप फिल करने के लिए आएगा 48,114 एंड देन मंथली हाई तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी क्या है, ये देखिए एक चैनल है, चैनल का भी आपका ऊपर में ही सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बढ़ा दिया। 50 मिनट्स अभी हाई लो पता चल गया कैसे काम करेगा। अगर यहाँ पे इसने सस्टेन कर दिया, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा, बाई चांस अगर गैप डाउन ओपन हुआ, पहले हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे, यहाँ पे पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस फेस करता है, उसका हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो वीकली लो के नीचे ही हम लोग ये डेली देखिए, वीकली लो के नीचे आएगा, डेली लो तक का टारगेट, उसका फिबोनाची लेवल जो टारगेट है आपका 45,972 तक का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वीकली सपोर्ट है एक 45,659 का, वहाँ तक का टारगेट, एंड देन यहाँ तक 45,418, उसके नीचे आएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ तक आना चाहिए वीकली लो तक का, ठीक है। अगर ऊपर जाता है, ऊपर का बता दिया 48,748 तक का टारगेट हम लोग का ऑलमोस्ट हाई तक है, ठीक है। तो यहाँ क्या पता कल भी मिल सकता है आप लोग को, ठीक है। अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं एक बार। आपका कल के हाई के ऊपर ही मार्केट ने यहाँ पे भी सस्टेन कर लिया है, ये अच्छी बात है। अभी इस हाई लो को मार्क करेंगे, अभी फिबोनाची लेंगे और ये लो और ये हाई मार्क करेंगे हम लोग का एक जो, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा है, ऑल टाइम हाई के सामने। यहाँ पे क्या बनते हुए दिख रहा है, एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के एक आपका ऊपर जाते हुए दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो जाने देंगे। हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा 22,374। देखिए बाइंग इतनी जल्दी आता नहीं है, पता है, इतना देखिए कितना मुश्किल से आ रहा है बाइंग, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लो में है, वहाँ से तो वो हाई ही जाएगा, और यहाँ पे निफ्टी का अगर निफ्टी को भी सपोर्ट मिल गया तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने टॉप में ही है।
पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टॉप में आने के बाद एक मार्केट क्या होता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, आपको पता है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर वो यहाँ से लो तोड़ता है तो इस लो के नीचे ही हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पे पकड़ेंगे। पहला टारगेट हम लोग का यहाँ तक का हो जाएगा 21,972 का, उसका ये गैप है, गैप फिल करने का टारगेट हो जाएगा आपका 21,887। एंड हम लोग का वीकली सपोर्ट है ये फिबोनाची लेवल जो है 21,800 से लेके 21,736 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो हम लोग का टारगेट है 22,374 से लेकर 22,500 तक का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है ये बैंक निफ्टी को लेकर ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग अच्छा रहा होगा। कुछ भी डाउट का कमेंट सेक्शन में बताइए, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं वहाँ वो ट्रेड देता हूँ जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।